नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे प्रोटोजोआ क्या होता है और प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो प्रोटोजोआ एक संघ है, एक संगठन है, एक बेसिकली जितने भी सिंगल सेल वाले जीव हैं, एक कोशीय जीव किनको कहते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे के सारे इस तरह के जीव, इनको हम प्रोटोजोआ कह सकते हैं। इनकी कोशिका जो है एक सेंट्रलाइज होती है और ये साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी इसको हम देख सकते हैं। अमीबा हो गया, आपने देखा होगा, और इनका जो निर्माण होता है, यानी कि बीच में से टूट के ये दूसरा जीव बन जाता है। इसके अंदर एक ही होता है, मतलब उसी में से टूट के दूसरा बन जाता है। और ये पाचन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जनन, इन सब में जो है ये एक कोशिका की तरह ही कार्य करते हैं। एक ही कोशिका होती है और एक ही जीव के अंदर ये होता है। इनमें जो है ऊतक या टिश्यूज नहीं होते क्योंकि सिंगल कोशिका है, सिंगल सेल है। और लगभग अब तक 30,000 किस्म के प्रोटोजोआ अब तक जो है उनकी खोज हो चुकी है। और इनको लगभग 4 भागों में हम बांट सकते हैं। अमीबीय प्रोटोजोआ, और दूसरा कसाभिक प्रोटोजोआ, पश्चाम्य प्रोटोजोआ और बीजाणु जंतु प्रोटोजोआ। 4 तरह से इनको हम जो है बांट सकते हैं। अमीबा जैसे एंटी अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है। दूसरा जो है, इससे नींद, यानी कि जो ट्रेप्नोसोमा, जैसे स्लीपिंग से नींद बहुत आती है, अफ्रीका में बीमारी फैलती है इसकी वजह से। पैरामीशियम, ये जो है ये भी आप पाए जाते हैं। उसके बाद मलेरिया, जो मलेरिया परजीवी हैं जिससे मलेरिया होता है, इसे बीजाणु जंतु या प्रोटोजोआ कहते हैं। तो ये एक तरह से परजीवी होता है, दूसरे पर ही निर्भर रहता है, और ये 2 भागों में विभक्त हो जाता है। इसका जनन इस तरह से होता है, इस तरह से ये जो है अपने वंश को आगे बढ़ाता है। और इसका कुछ महत्व भी है, कुछ फायदा भी है, क्योंकि जो प्रोटोजोआ एक जैविक और आर्थिक इसका एक महत्व है। बड़ी संख्या में जो प्रोटोजोआ हैं पृथ्वी की सरफेस पे रहते हैं और उसको फर्टाइल बनाने में इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। पानी में मछली की गंध और पानी में पके हुए खीरे या ककड़ी की तरह गंध के जो है आकार के कुछ जीव आपके समुद्रों में भी जो है वो प्रोटोजोआ मिलते हैं। अब मैं बात करनी चाहूँगा कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सी आपकी डिजीज़ हो सकती हैं। तो देखो, प्रोटोजोआ के से जो है बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे पेचिस लग सकती हैं अगर ये आपकी आंत में प्रविष्ट कर जाए। नींद की बीमारी जो अफ्रीका में जनरली उपलब्ध है। दूषित भोजन के करने से, पानी या दूषित पानी पीने से जो है सीधे आप संपर्क में आ सकते हैं और आपको पेचिस हो सकता है, या काला जार बीमारी हो सकती है, या आपके दांतों में पारिया लग सकता है। तो ये सब विषाक्त भोजन से जिसमें प्रोटोजोआ हो उससे हो सकती है। मलेरिया, मच्छर के काटने से जो है मलेरिया होता है। तो मलेरिया भी जो है एक तरह से वो प्रोटोजोआ ही की वजह से मलेरिया होता है। आपको पता होगा कि वायरल इन्फेक्शंस जितने होते हैं, इन्फ्लुएंजा वगैरह, सब वायरस से होते हैं। और आपको मैंने बताया था कि डेंगू जो है वो भी वायरस से होता है, और जो मलेरिया होता है वो आपका मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ये ध्यान रखना आप। तो मलेरिया जो बीमारी होती है वो प्रोटोजोआ से होती है, या पेचिस हो गई, काला जार हो गया, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो हमेशा इसी से होती हैं। या फिर आपको जो है कुछ बीमारियां, जैसे आपकी मतलब आप सोते रहेंगे, या आपको जो है आंतों की कुछ बीमारियां, ये सब बीमारियां जो होती हैं वो
ये सब प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। प्रोटोजोआ का संक्रमण होता है आपके शरीर में, तो इनकी रोकथाम के लिए फिर आपको इनका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, आपको उसको निकालना पड़ेगा बॉडी से। लेकिन कुछ आपके अंदर, बॉडी के अंदर हमेशा प्रोटोजोआ रहते ही रहते हैं। तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया, कुछ प्रोटोजोआ से जो जनित बीमारियां थी वो आपको बताने का प्रयास किया। शायद ये वीडियो से कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको शायद लाभ होगा। इस तरह की वीडियोस की जानकारी के लिए मैं आगे भी लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।